हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ एमएसएमई। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि जो एमएसएमई है वो है क्या करता है, ठीक है ना। तो हम पहले समझेंगे एमएसएमई और एमएसएमई के नेचर के बारे में, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें बिलोंग करती हैं एमएसएमई के अंडर में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए लेट गेट्स वी स्टार्टेड द टॉपिक एमएसएमई। तो देखिए एमएसएमई है क्या। एमएसएमई एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक स्कीम था बेसिकली, जो मैं बता दूं तो देखिए और समझते हैं। इन इंडिया द एमएसएमई सेक्टर कंसिस्ट बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें दोनों तरीके के इंडस्ट्रीज आते हैं, एक ट्रेडिशनल जो पुराने समय से जो चले आ रहे हैं वो वाले, एंड मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज से जो खोले गए थे वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। दिस सेक्टर्स हैज टू सब ग्रुप्स। जो इन सेक्टर हैं, जो एमएसएमई के जो सेक्टर्स हैं उनको दो सब ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है ना। जैसे दे आर, सबसे पहला कौन सा है, ए दे रखा है इसमें, एंटरप्राइजेस एंगेज इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। देखिए दो सब ग्रुप्स में बांटा गया है। तो पहले ग्रुप में तो ऐसे एंटरप्राइजेस आते हैं जिनमें मैन्युफैक्चर होता है किसी चीज़ का, या फिर प्रोडक्शन होता है, या फिर किसी चीज़ का प्रोसेसिंग, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, ये सब आते हैं उसमें, ठीक है ना। जो सेकंड इंडस्ट्रीज है वो है एंटरप्राइजेस एंगेज इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग द सर्विसेज। देखिए पहला जो सेक्टर है वो तो गुड्स प्रोवाइड करवाता है, और जो दूसरा सेक्टर है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो ये सर्विसेज से रिलेटेड है। तो दूसरा आपका सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बोथ टुगेदर प्रोवाइडेड द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमएसएमई है और जो वो क्या करता है, एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड और लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने कराती है किन लोगों को, इंडिया के लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाने का सबसे बड़ा जो हाथ है वो एमएसएमई का ही है, ठीक है। देखो एमएसएमई की फुल फॉर्म वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। एमएसएमई का जब ये टॉपिक मीनिंग खत्म हो जाएगा तब बताऊंगा। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमको, ठीक है ना। तो देखिए मैंने बताया जैसा कि जो एमएसएमई है उनको दो सब ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला जो गुड्स से रिलेटेड है, दूसरा जो सर्विसेज से रिलेटेड है। और क्या बताया मैंने कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से समझिए, जो इंडिया के लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिन जो डेली भत्ता पर काम करते हैं, उन लोगों को रोजगार सृजित करवाता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड मीनिंग ऑफ एमएसएमई के नेचर और उनको समझने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ इज डिफाइंड इन आवर कंट्रीज। इनको किस प्रकार से साइज के हिसाब से इनको डिफाइन किया जाएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेचर के लिए हमारी दूसरी वीडियो रहेगी, तो इसमें हम मीनिंग तो मैंने बता दिया आपको। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि एमएसएमई को किस प्रकार से बांटा गया है साइज के हिसाब से, विद द रेफरेंस ऑफ एमएसएमई डी एक्ट। एमएसएमई डी एक्ट है 2006, इसके तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था एमएसएमई मॉडर्नाइजेशन का, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है। तो मैं साइज के हिसाब से आपको बताऊंगा, तो उससे पहले आपको एमएसएमई की फुल फॉर्म बता दें पहले। तो एमएसएमई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए साइज के हिसाब से मैंने कैटेगराइजेशन के लिए निकाल रखा है आपके लिए, रिवाइज भी निकाल रखा है और करंट भी निकाल रखा है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए पहले क्या चल रहा था, पहले का क्लासिफिकेशन देखते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम किसे कहेंगे। देखिए मैन्युफैक्चर के हिसाब से समझे तो जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 25 लाख से अबव है और 5 करोड़ से कम है वो माइक्रो थी। स्मॉल जो 5 करोड़ से ज़्यादा थे लेकिन 10 करोड़ से कम थे वो स्मॉल थे। और जिनका टर्नओवर, एनुअली बोल रहा हूँ, जिनका एनुअली टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था वो मीडियम एंटरप्राइजेस थे हमारे, ठीक है ना, वो माइक्रो वाले थे। अब आगे सर्विसेज के आधार पर देखा जाए तो जिनका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से तो ज़्यादा 2 करोड़ से कम था वो माइक्रो था, ठीक है ना, ये वाला। और जिनका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम था वो स्मॉल थे। और जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से अबव है वो हैं आपके मीडियम एंटरप्राइजेस। ये बात हुई आपकी किसकी, ओल्ड क्राइटेरिया की, जो पहले चलता था, ठीक है ना। अब वो रिवाइड हो गया है एमएसएमई क्लासिफिकेशन। देखिए एमएसएमई में क्या क्लासिफिकेशन हुआ है कि तो मैन्युफैक्चर और सर्विसेज दोनों के लिए ही एक कंबाइन जोड़ दिया गया है, अब अलग अलग नहीं है। तो इसमें जिसका टर्नओवर, देखिए जिसका इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से कम है, और टर्नओवर 5 करोड़
से ज़्यादा है, 50 करोड़ से कम है, वो माइक्रो कहलाएगा। ठीक है ना? देखिए, जो बिलो मैं ले रहा हूँ वो इसके आधार पे ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का स्टार्टअप 10,000 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? और वहीं मैं बात करूँ स्मॉल की, तो जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 20 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है, वो है हमारे स्मॉल वाले। और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें हम, तो जिसका इन्वेस्टमेंट हमारा 20 करोड़ से ज़्यादा है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, वो सब किस में आते हैं? मीडियम एंटरप्राइजेस में। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया कि ओल्ड वाला क्या था और मॉडर्न वाला अब क्या है, रिवाइज करके एमएसएमई का कर दिया गया है। तो याद रखना इस बात को कि जो एमएसएमई है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, पहले से भी बना रहा है, क्योंकि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है ना? क्योंकि छोटे छोटे कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो घड़े को भरने के लिए घड़ा हो गया हमारी इकोनॉमी, और जो बूंद बूंद जो इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारे हो गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो एमएसएमई है। तो गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा जोर दे रही है, एमएसएमई पर, जिनमें जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको बोल सकते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है ना? ताकि उनको जो बोल सकते हैं इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर सके अच्छा खासा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।